उज़ैक टीवी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं अक्सा उमर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जिसका नाम है लालच बुरी बला है। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। एक दफ़ा का जिक्र है कि कई साल पहले एक गांव में 4 दोस्त रहा करते थे जिनका नाम था शकील, हसन, आबिद और हसीब। चारों दोस्त शादीशुदा और अपनी अपनी फैमिली वाले थे। ये चारों दोस्त लकड़ी का काम करते थे। जंगल से लकड़ी काटकर उसे शहर में बेचकर अपने घर का गुजारा चला रहे थे। मामूल के मुताबिक वो लोग जंगल में लकड़ी काट रहे थे। मौसम की खराबी और बारिश की वजह से वो लोग वक्त का अंदाजा नहीं लगा पाए और उन्हें वहीं जंगल में शाम हो गई और जल्दी अंधेरा भी हो गया। अंधेरे की वजह से उन्हें रास्ते का अंदाजा नहीं हो रहा था, तो चारों ने मिलकर रात जंगल में गुजारने का फैसला किया और सोने के लिए कोई मुनासिब जगह ढूंढने लगे। तभी शकील को अचानक एक तरफ से कोई रोशनी नजर आई। शकील ने तीनों दोस्तों को आवाज दी, यहाँ आओ सब, देखो वहाँ कोई चीज़ है जिसमें से कोई रोशनी वाज़िया हो रही है, आओ देखें वहाँ क्या है। तो तीनों दोस्त शकील की आवाज सुनकर आए और उस रोशनी की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वो उस रोशनी के करीब जा रहे थे, रोशनी तेज होती जा रही थी। उसके करीब पहुंचकर देखा तो वो एक बकरी थी और बकरी के चारों पाँवों में 4 कंगन थे जो कि सोने के थे और उनके ऊपर हीरे जड़े हुए थे जो बहुत ज्यादा चमक रहे थे। उनको देखकर हसन बोला, इतनी रात गए ये बकरी, और इसके पाँव में ये क्या चमक रहा है? तो आबिद ने बकरी को सींग से पकड़ा और झुककर उसके पाँवों में चमकती हुई चीज देखकर बोला, अरे दोस्तों, ये तो सोने के कंगन हैं और इस पर ये हीरे लगे हुए हैं। अरे वाह, हम तो अमीर हो गए। चारों दोस्त खुशी से झूमने लगे और हसीब ने कहा, ये 4 कंगन हैं और हम चारों एक एक बांट लेंगे और बकरी को बाजार में बेचकर इसके पैसे भी बांट लेंगे। अब हम गरीब नहीं रहेंगे दोस्तों। फिर चारों दोस्तों ने कहा, हम इस बकरी को भी अपने पास बांध लेते हैं और सुबह उठकर इसे गांव ले जाकर इसके कंगन भी उतार लेंगे और अपने अपने हिस्से बांट लेंगे। और फिर बकरी को एक दरख्त से बांधा और चारों वहीं पर सो गए। रात के आध पहर शकील की आंख खुली। वो उठा और इधर उधर देखने लगा और फिर उसकी नजर बकरी के चमकते हुए हीरों पर पड़ी और शकील के दिल में लालच आ गया। उसने सोचा, ये तीनों तो सो रहे हैं, मैं अकेला ही बकरी को ले जाता हूँ और रातों रात अपनी फैमिली को लेकर शहर चला जाऊंगा। वहीं पर ये बकरी उसके कंगन और हीरे बेचकर अमीरों वाली जिंदगी गुजारूंगा। और बकरी को खोलकर गांव की तरफ चलने लगा। चलते चलते शकील पैसों का हिसाब लगाता और खुश होता जा रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे रस्सी का वजन कम हो गया है। पीछे मुड़कर देखा तो रस्सी के साथ बकरी नहीं थी और बकरी की जगह एक खौफनाक चुड़ैल खड़ी हुई थी। चुड़ैल को देखकर शकील के औसान खता हो गए और पाँव कांपने लगे। तो वो चुड़ैल बोली, तुम लालची इंसान हो, अपने दोस्तों को धोखा दिया और सोने का लालच किया। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इतना कहकर आगे बढ़ी और अपने खौफनाक और लंबे लंबे नाखून शकील के पेट के आर पार कर दिए। कुछ ही सेकंड में शकील वहीं पर तड़प तड़प के मर गया। उधर तीनों दोस्त बेखबर सोए हुए थे कि अचानक हसन की आंख खुल गई। हसन ने उठकर देखा तो शकील अपनी जगह पर नहीं था। इधर उधर शकील को ढूंढने लगा पर शकील कहीं नहीं मिला। फिर हसन की नजर बकरी पर गई तो बकरी उसी दरख्त के साथ बंधी हुई थी और बकरी के पाँव में 3 कंगन थे और एक कंगन गायब था। हसन कहने लगा, लगता है शकील अपने हिस्से का कंगन लेकर चला गया है। कितना अहमक था कि एक ही कंगन लेकर गया। मैं पूरी बकरी ले जाता हूँ। और हसन भी दबे पांव बकरी को लेकर चलने लगा। कुछ आगे जाकर वो बकरी फिर से चुड़ैल बनी और हसन से बोली, तुम भी अपने दोस्त की तरह लालची निकले। तुम्हें भी अब मरना होगा। हसन ने बहुत माफिया मांगी लेकिन चुड़ैल ने एक ना सुनी और हसन को वहीं मौत के घाट उतार दिया। इधर अब आबिद और हसीब ही बचे थे। आबिद को सोते हुए अपने ऊपर एक वजन महसूस हुआ। आबिद उठा और देखा तो बकरी उसके पेट पर चढ़ी हुई थी। आबिद बकरी को हटाकर खड़ा हुआ और बोला, ये बकरी को किसने खोला? और ये क्या, इसके पाँव में तो 2 ही कंगन हैं और 2 पाँव खाली हैं। यहाँ शकील और हसन भी नहीं है। लगता है ये दोनों अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए हैं। ओके, और वो दोनों कितने बेवकूफ़ हैं। मैं ये बचे हुए 2 कंगन और बकरी भी ले जाता हूँ। और बकरी को लेकर चल पड़ा। कुछ ही दूर जाकर आबिद को भी उस चुड़ैल ने खत्म कर दिया।
अब सिर्फ हसीब ही बचा था। इतनी देर में हल्की हल्की सी रोशनी होने लगी और हसीब की आंख खुल गई। हसीब ने उठकर देखा तो उसके तीनों दोस्त गायब थे। दोस्तों को ना पाकर हसीब बहुत ही हैरान हुआ और उन्हें आवाजें लगाने लगा। फिर उसकी नज़र उस बकरी पर पड़ी और देखा कि बकरी के पाँव में तो चारों कंगन मौजूद थे। ये देखकर हसीब बोला, मेरे दोस्त कहाँ गए? ये बकरी भी यहीं खड़ी हुई है और मेरे दोस्त मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हसीब अपने दोस्तों को ढूंढता रहा लेकिन वो कहीं नहीं मिले और ये कहता हुआ वहाँ से रवाना हो गया। मुझे ये सोना नहीं चाहिए जिसमें मेरे दोस्तों का भी हिस्सा था। जब मेरे दोस्त ही नहीं हैं तो मैं इस सोने का क्या करूँगा? हसीब की नीयत साफ थी और वो ईमानदार था। हसीब कुछ ही कदम चला था कि उसे पीछे से आवाज़ आई, रुको और मेरी बात सुनो। हसीब ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ बकरी की जगह एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी और वो हसीब के पास आई और बोली, तुम्हारे दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। वो तीनों लालची थे और उनको लालच की सजा मिली है। हसीब ये सब सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, तुम कौन हो और इतनी सुबह यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें कैसे पता मेरे दोस्तों के बारे में? तो वो लड़की हसीब की बात को काटते हुए बोली, अरे रुको, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मेरा नाम हुमैरा है। मैं यहीं करीब के एक गांव में रहती थी। मेरे पास दर्जनों बकरियां और बेशुमार दौलत थी। मुझे एक लालची और दौलत के भूखे इंसान ने अपनी बातों में फिसलाकर धोखे से शादी की और शादी की रात ही मुझे दूध में जहर मिलाकर पिला दिया और यहीं जंगल में उस दरख्त के पास मुझे दफन कर दिया। मेरी रूह उस वक़्त तक आज़ाद नहीं होगी जब तक उस दौलत के भूखे इंसान को मारकर अपनी तमाम दौलत किसी ईमानदार इंसान के हवाले ना करूं। उस इंसान को तो मैं एक बुरी मौत दे चुकी हूं। अब अपनी तमाम दौलत किसी ईमानदार इंसान को देना चाहती हूं। उसी तलाश में मैंने कईयों को मौत की नींद सुला दिया क्योंकि वो सब बेईमान और लालची थे, जिनमें तुम्हारे तीनों दोस्त भी शामिल थे। वो तुम्हें धोखा देकर बारी बारी उस बकरी को और सोने को लेकर भाग रहे थे, पर तुम उन जैसे नहीं हो। तुम्हें तो इस सोने और जेवर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो मैं अपनी तमाम दौलत तुम्हारे हवाले करती हूँ और वहाँ उस दरख्त के पास ज़मीन खोदो। मेरी तमाम दौलत वहीं दफन है। इतना कहा और लड़की वहाँ से गायब हो गई। हसीब ने वहीं जमीन खोदी, उसे वहाँ से बहुत सा सोना और जेवरात मिले और वहीं कपड़े में लिपटा हुआ एक हड्डियों का ढांचा मिला। हसीब ने जेवर के साथ उस हड्डियों के ढांचे को भी निकाला और गांव ले जाकर उसे इस्लामी तौर तरीके से जनाजा पढ़वाकर उसे कब्रिस्तान में दफना दिया और अपनी फैमिली के साथ शहर चला गया और एक अमीर और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। ये था हसीब की ईमानदारी का सिला। तो बच्चों, यहाँ होता है हमारी कहानी का एंड। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी लालच बुरी बला है? उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट स्टोरी, जिसका नाम है अनजानी बला, आप सबसे पहले देखें और एंजॉय करें। जब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।